क्लास 10th मैथ चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेटा एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 2 सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कल रह गया था। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि अ 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टाल बिल्डिंग। अब इसको समझिए हिंदी में। कह रहा है 1.5 मीटर का एक हाइट का लंबा समझ लीजिए लड़का एक 30 मीटर लंबी या ऊंची बिल्डिंग के सामने कुछ दूरी पर खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से, नीचे से नहीं, उसकी आंखों से एलिवेशन एंगल जो है बन रहा है कितना, टॉप बिल्डिंग को, जब बिल्डिंग की जब वो टॉप को देखता है तब उसकी आंखों से जो एलिवेशन एंगल है वो बन रहा है 30। लेकिन जब वो आगे की तरफ बढ़ा, एज ही वॉक्स टुवर्ड ही द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है तो एंगल बन जाता है 60 डिग्री का। तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तब आप वो डिस्टेंस बताओ जितनी दूरी उसने बिल्डिंग की तरफ तय की है। इसको देख लीजिए। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इन्होंने कहा कि एक बिल्डिंग है बेटा, ये है बिल्डिंग, ये क्या है, ये बिल्डिंग हो गई आपकी, ये 30 मीटर लंबी है, ठीक है। यहां से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है, यहां पे मान लो खड़ा है। बिल्डिंग को हमने नेमिंग कर दिया ए बी। लड़का जिस पॉइंट पे खड़ा था उसको हमने पॉइंट कर दिया सी। अब लड़का खड़ा है तो लड़के की भी तो कुछ ना कुछ हाइट होगी, तो ये लड़का है सी डी। ये जो सी डी साहब है ये लड़का है, इसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। तो आंख तो यहाँ है ना, आंख नीचे तो है नहीं। तो एक्चुअली में जब आप देख रहे हो बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग तो आप इस यहां से देख रहे हो ना बेटा, यहां से जब आप बिल्डिंग को यहां से देख रहे हो, अब साइन थीटा कॉस थीटा जब लगाओगे तो जो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी वो यहां से इतनी लेगा ना, वो इतनी तो लेस हो जाएगी, इतनी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखना। ये बी सी डी यहाँ ले लो, ई पॉइंट कौन सा है, ई। अब देखिए बीई की डिस्टेंस कितनी होगी, 1.30 में से 1.5 क्या हो गया, ये लेस कर दीजिए, आपको बीई की डिस्टेंस मिल जाएगी। देखो बीई कितना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से सिर्फ यहां तक की डिस्टेंस करिए, 30 माइनस 1.5, 1 कैरी लिए कितना हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना था 9, 9 में से 1 गया 8, 2 8 28.5। तो बीई आपका बीई कितना है 28.5 मीटर। चलिए आइए करते हैं। जब बच्चा डी पॉइंट पर था तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, लेकिन वो क्या किया, कुछ दूर बिल्डिंग की तरफ वो चला, तो चला होगा तो मान लो यहाँ आ गया। तो जब वो यहाँ पर आ गया तो इस समय जब वो बिल्डिंग की तरफ चला तो जब जाके रुका तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा। तो कह रहा है कि कितना चला, डी से एफ तक चला, कहाँ तक चला, एफ चला। तो कह रहा है डी एफ की डिस्टेंस क्या होगी वो आपको फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। फाइंड हमको क्या करना है, डी एफ, यानी ऐसा कोई फॉर्मूला लगाओ जिसमें आपका बेस और परपेंडिकुलर आ जाए। तो बेस और परपेंडिकुलर किस फॉर्मूले में आता है, tan थीटा में। tan थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब ये हो जाएगा, बेस कितना है आपका, अभी जब 30 डिग्री का एंगल लोगे तो 30 डिग्री का एंगल लोगे तो 30 डिग्री से अटैच जो लाइन होगी वो बेस होगा, तो ये डी है ना, तो डी हो गया यहाँ पर। तो अपन परपेंडिकुलर क्या है आपका ई बी। चलिए रख दीजिए, tan 30 डिग्री, चलिए ठीक, tan 30 डिग्री इक्वल डीई। डीई की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, तो डीई रख दिए।
अपॉन EB की वैल्यू कितनी है 28.5 मीटर। tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 इक्वल DE अपॉन 28.5। ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में करिए तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 28.5 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ होने वाला नहीं हो तो 1 ही आएगा। 28.5 अपॉन √3 इक्वल DE। DE की वैल्यू क्या हो गई नोट कर लीजिए। DE की वैल्यू आई हमारी, यहीं पे नोट करते हैं नीचे। DE की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 28.5 अपॉन √3। और हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है DF। क्या फाइंड करना है DF फाइंड करना है। DF इक्वल क्या हो जाएगा DE से FE को माइनस कर देंगे तो DF बचेगा, तो DE माइनस FE, तो DE तो मिल गया है। चलिए FE फाइंड कर लेंगे तो DF मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप इसको नोट कर लियो तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब जब हम थीटा लेंगे बेटा 60 डिग्री तो बेस हमारा क्या हो जाएगा FE। बेस क्या हो जाएगा FE, क्योंकि थीटा यहाँ पे बढ़ना है तो इस वाली डिस्टेंस का कोई लेने देना नहीं। FE, चलिए थीटा की वैल्यू कितनी है 60। tan 60 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा FE अपॉन EB। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है। अब tan 60 की वैल्यू जिसको नहीं पता है देखिए कैसे फाइंड करोगे। sin 60 की वैल्यू तो पता है ना √3/2, और cos की वैल्यू से cos 60 की वैल्यू से sin 60 की वैल्यू को डिवाइड करो तो आपको tan 60 की वैल्यू मिलेगी 1/√। ये इसको ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, √3 बचेगा। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। FE अपॉन EB कितना है 28.5 मीटर है। ध्यान रखना मीटर रखे रहना, नए बोर्ड में करके आओगे कहोगे मैंने तो बिल्कुल सही किया, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन एक नंबर मिस है, वो इसी यूनिट का मिस है। चलिए इसको इधर ले आइए, मल्टीप्लाई कीजिए 28.5 √3 इक्वल FE। FE की वैल्यू भी मिल गई। FE की वैल्यू कितनी मिली बेटा FE मिल गया हमको 28.5 √3। आइए लगे हाथ सॉल्व कर लेते हैं। इसको नोट कर लिए हो तो ठीक है। बस इस पे वैल्यू रखेंगे, DF फाइंड करना है, DF मिल जाए वही हमारा आंसर होगा। DF इक्वल क्या है बेटा DE। DE क्या है 28.5 मीटर अपॉन √3 माइनस FE। FE कितना है हटा दीजिए इसको 28.5 √3। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लोगे तो नीचे √3 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे √3 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो ऊपर यहाँ पर भी √3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब √3 का मल्टीप्लाई जब होता है तो क्या बन जाता है 3 बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा 3। इसको इरेज करके हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं 3। आप लोग नेक्स्ट स्टेप में करना, मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा। DF इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 28.5 माइनस 3 5 जा 15 के 5 कैरी 1 3 8 जा 24 24 25 5 3 2 जा 6 2 8 1 नंबर के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दिए। मीटर इसमें भी होगा, मीटर इसमें भी होगा, तो मीटर इसमें भी लगाए हैं, ये ले लेते हैं कॉमन। मीटर बाहर हो गया, नीचे लिखो √3 आ गया √3। चलिए माइनस कीजिए। DF इक्वल 5 में से 5 गया 0 बचा, 0.8 में से 5 नहीं 5 में से 8 जाएगा कितना बचेगा नहीं जाएगा 1 कैरी लिए 15 हो गया, 15 में से 8 गया 7 बचा।
और उसके बाद यहाँ पर बचा कितना था 7, 7 में से 2 गया 5, 57/√3। चलिए √3 से मल्टीप्लाई, देखो नीचे रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, या तो इसको फैक्टर करके √3 में तोड़ के एक √3 काटो, या फिर √3 नीचे है सिर्फ तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का रूट खत्म हो जाएगा। ऊपर क्या आ गया बेटा आपका 57.0 मत लिखो, √3/√3, 3। अब 3 से इसको काट दीजिए, कितना आएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 मीटर। ये आपका आंसर है। यानी ये जो डीएफ है, डीएफ की डिस्टेंस कितनी है बेटा 19√3 मीटर। तो वो लड़का कितनी दूर चला था बिल्डिंग की तरफ 19√3 मीटर, बस कुछ ही पग वो चला होगा। चलिए नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, from a point on a ground the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. टावर की हाइट बतानी है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझिए। यहाँ पर कह रहा है एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है बेटा, ठीक है, ये क्या है बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है AB, और इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन टावर लगा। कुछ लोग अपने छत के ऊपर लगवाते हैं ना टावर, तो वही लोग हैं जो अपनी बिल्डिंग पे क्या लगवा दिए हैं, टावर लगवाए हैं। और आप कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड से, अब ग्राउंड तो ये वाला लेवल है, ग्राउंड से कोई आदमी उसको देखता है, क्या करता है, देखता है। जब टावर को देखता है उसके बाद फिर बिल्डिंग को भी देखता है उसी पॉइंट से। AB ये है C और इनको ले लो D। अब बात समझिए कहता क्या है, कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर के बॉटम, तो ट्रांसमिशन टावर तो ये है ना, टावर तो आपका ये है टावर, तो ट्रांसमिशन टावर का बॉटम तो ये है पॉइंट B, और टॉप क्या है पॉइंट C। कह रहा है बॉटम और टॉप को जब देखा जाता है तो क्या बनाता है 45 डिग्री। तो बॉटम को जब देखेगा तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा, और जब टॉप को देखेगा तो 60 डिग्री का बनेगा। और कह रहा है कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट कितनी 20 मीटर, ठीक है। और आपके टावर की हाइट कितनी x मीटर, और AC की हाइट कितनी, A से लेके C तक, जैसे ही आप 60 डिग्री लोगे ना तो परपेंडिकुलर में फिर AC आएगा, तो AC की हाइट कितनी हो जाएगी 20A और प्लस x A, 20 प्लस x मीटर। और उसने कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट बताइए। तो आइए टावर की हाइट फाइंड कर लेते हैं, एकदम सिंपल सा है। टावर की हाइट फाइंड करने के लिए हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग रखेंगे tan 45 डिग्री, रख लो। tan 45 डिग्री रखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 45 के लिए, tan 45 के सामने वाली लेंथ परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है AB, AC नहीं लेना है क्योंकि tan 45 की रेंज बस यहीं तक है, तो क्या है AB। तो AB की वैल्यू कितनी 20 अपॉन DA बेस है। tan 45 की वैल्यू होती है बेटा 1। अच्छा एक बात समझ लीजिए, ये 90 डिग्री सॉरी, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, ये भी 45 ही तो होगा।
और जब दो एंगल इक्वल हो तो किसी भी ट्रायंगल की दो साइड भी इक्वल होती हैं, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। देख लो tan 45 की वैल्यू कितनी 1 20/DA, DA इधर किसमें है डिवाइड में, इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये DA यहाँ आ गया, तो DA कितना है आपका, ये भी है 20 मीटर। चलिए फाइंड कर लेते हैं किसको, x को फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए 60 डिग्री की जो आपको थीटा दिया गया है बस उसी को सॉल्व करना है। जितने आपके क्वेश्चन में जो कुछ भी वो पूछ रहा होगा वो अपने आप ही आ जाएगा। आइए tan 60 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा AC अपॉन DA, ये तो होगा। tan 60 की वैल्यू कितनी बेटा √3, AC की वैल्यू कितनी है 20 + x अपॉन DA कितना है 20 है। चलो इसको इधर कर लो, कितना हो जाए 20 √3 और 20 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल है 20 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस इधर क्या बचेगा 1, x की वैल्यू क्या आ गई लल्ला 20 √3 माइनस 1। ये आपके टावर की हाइट है, क्या है टावर की हाइट है। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा। आ स्टेचू 1.6 मीटर टाल, एक स्टेचू है, किसी की मूर्ति बनी हुई है जो लंबा है कितना 1.6 मीटर, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, एक पेडिस्टल के ऊपर उसको लगा दिएगा। पेडिस्टल का मतलब होता है चौतरा, क्या होता है चौतरा, चाबूतरा, कुछ लोग क्या बोलते हैं उसको चाबूतरा, क्या बोलेंगे बेटा ठीक है। इसी पे ये क्या है लगा हुआ है, ऐसे बना दो, ये पेडिस्टल बना दिया गया, गोल गोल चाबूतरा बनाते हैं, फिर उसके ऊपर लगा देते हैं क्या मूर्ति खड़ी कर देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, उसी पे स्टेचू बोलते हैं। तो वो उस पर खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में किसी भी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, अब टॉप पे देखोगे तो स्टैचू आपको दिखेगा, ये आपको स्टैचू दिख गया, ये स्टैचू खड़ा हुआ है, ठीक है। ये स्टैचू है, मुंह भी बना दो अच्छा से। ये खड़े हो गए भाई साहब डांस की पोजीशन में। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। अब यहां से कोई एक आदमी इनको जज कर रहा है, यहां से बेस तो ये है ना, यहां से कोई एक आदमी इनको देख रहा है इनके टॉप को, तो एंगल कितना बना रहा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और इनकी जो हाइट है, स्टैचू की जो हाइट है वो कितनी है 1.6 मीटर, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल 45 डिग्री। लेकिन यही इसी पॉइंट से जब एक आदमी क्या देख रहा है, इसको देख रहा है, इस पॉइंट को, यानी इस पेडिस्टल के टॉप को देख रहा है, तो एंगल बन रहा है कितने का भैया 45 डिग्री का। तो ये वाली लेंथ बतानी है आपको। अब ये इतना समझ चुके हो, तो आइए इसी को बिल्कुल थोड़ा सा साफ बना देते हैं। कंडीशन ये थी बेटा, और फिगर कुछ यूं पूरा, ये इतना है आपका पेडिस्टल, क्या है ये पेडिस्टल चाबूतरा, और ये इतना आपका है स्टेचू, ये क्या है स्टेज, ये है 1.6 मीटर। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, जज कर रहा है, इसको देख रहा है। जब पेडिस्टल को देखता है तो 45 डिग्री का एंगल बनाता है, और जब स्टेचू को देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमको इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी, इसकी हाइट फाइंड करनी है। हाइट इसकी कितनी होगी, हमने लेट कर लिया x मीटर होगी।
तो आइए फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू लगाओ। साइन 60 क्या, tan की लगाइए बेटा। tan कर रहे हैं तो tan आसान हो गया है, क्योंकि tan ज़्यादा बहुत इजी पड़ जाए, क्योंकि tan की जो वैल्यू है ना रूट वो सब बिल्कुल सिंपल सिंपल सी, 1/√3, √3, 1, 0, इन्फिनाइट, बस खत्म। तो tan 60 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब 60 ले रहे हैं तो पूरा परपेंडिकुलर, ए बी सी डी। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी, तो ए बी की कितनी हो जाएगी, अब ए बी आपकी कितनी होगी बेटा, भाई ये इतना आपका जो डीसी है, डीबी है, डीबी 1.5 1.6 मीटर है, और एडी कितना है यक्स, तो दोनों को जोड़ लो, 1.5 मीटर प्लस x मीटर रख लो। ए बी कितना हो जाएगा, 1.6 मीटर प्लस x मीटर, या x मीटर की जगह सीधा एडी ही लिख दें, एडी अपॉन एसी। अब tan 60 की वैल्यू कितनी है, tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3, 1.6 मीटर प्लस एडी अपॉन एसी। एसी इधर डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √3 AC। एक वैल्यू तो यह है कि इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, इसको ध्यान रखना, ये एडी है। चलिए नेक्स्ट, अब tan 45 की ये वैल्यू पुट करो। यहां से एक इक्वेशन ये ध्यान रखना, ये अभी काम आएगी हम लोगों को। tan 45 डिग्री इक्वल, अब tan 45 सिर्फ इतने में लग रहा है ना, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा सिर्फ यही इतना है, एडी, कितना, एडी अपॉन एसी। चलिए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन एडी बनेगा अपॉन एसी। एसी इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसको इधर चटा दो। मतलब अब एसी की जगह पे हमको क्या पुट कर देना है, एडी। क्या पुट करना है, एडी, बस सॉल्व हो जाए। आइए पुट कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। चलिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में एसी की वैल्यू पुट करो, एडी की वैल्यू आ जाएगी। एसी की जगह पे क्या रख देना है बेटा, एडी। अगर ये 45 है तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 45 डिग्री है तो दो साइड उसकी परपेंडिकुलर और बेस हमेशा क्या होंगी, सेम होंगी, इक्वल होंगी। √3 एडी इक्वल 1.6 मीटर प्लस एडी। एडी बाई एडी की वैल्यू हम लोगों को क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो एडी ले आओ, इधर ले आ लिए, तो क्या बन गया, √3 एडी माइनस एडी इक्वल 1.6 मीटर। दोनों में एडी एडी है, कॉमन कर लो, कॉमन कर लोगे तो बाहर आ जाएगा एडी, तो क्या बचेगा, एडी ब्रैकेट में बचेगा बेटा √3 माइनस का 1, 1.6 मीटर। अब √3 माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, करिए। एडी इक्वल क्या हो जाएगा, 1.6 मीटर अपॉन √3 माइनस 1 एक ब्रैकेट में। अब नीचे रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसलिए √3 प्लस 1 से इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से ऊपर और नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, √3 प्लस 1। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा a² माइनस b², ये तो बनेगा। एडी इक्वल बनेगा 1.6 मीटर √3 प्लस 1 ब्रैकेट में कर लेना अपॉन बनेगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 ही होगा। अब इसको जब आगे सॉल्व करो क्या आएगा, इसको नेक्स्ट यहां से सॉल्व करते हैं। एडी इक्वल हो जाएगा बेटा 1.6 मीटर ब्रैकेट में √3 प्लस 1, 3 का √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होने वाला है, 3 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा, कितना बन जाएगा 2, और 2 से इसको करो डिवाइड, 1.6 को किससे डिवाइड करना है, 2 से
कर लो डिवाइड। अभी जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट भूल जाएंगे, बाद में एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 2 8 जा 16 हो गया। कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा था? एक नंबर के बाद, एक नंबर के बाद लगा दो। 0.8 आएगा। कितना आएगा? 0.8। तो AD इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? 0.8 √3 + 1। ये आपका आंसर है। तो AD की वैल्यू आपकी कितनी है? यानी पेडेस्टियल की जो हाइट है वो कितनी है? इसकी हाइट है 0.8 √3 + 1। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा दो। अच्छा 0.8, चलिए नोट कर लीजिए।